हमारे साथ परवीन मल्होत्रा जी भी जुड़ गई हैं, आप करियर काउंसलर हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ एक और कॉलर आ गए हैं, सुमित तिवारी। आप अभिभावक हैं और उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुमित जी, अपना सवाल रखिए। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि उन्नाव से अभी हैं, माफ कीजिए जी, हाँ बोलिए। जी, कोई बात नहीं। अभी 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 वक्ता कह रहे थे कि हमारे निशंक जी में बड़ी संवेदनाएं हैं। संवेदनाओं का जहां तक सवाल है, फीस को लेके हम लोग इतना समस्याग्रस्त रहे, इतना हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन कहीं से कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं आई। शासनादेश ये आया था कि किसी भी बच्चे को फीस की वजह से बाहर नहीं निकाला जाएगा। वो भी काफी बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों ने फीस ना जमा होने के कारण निकाल दिया। वो बच्चे कैसे उन एग्जाम में सम्मिलित होंगे? शासनादेश का क्या अर्थ है जब शासनादेश का कोई अनुपालन ही नहीं कर रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो ये संवेदनाएं कहाँ हैं? और रही ये कंफ्यूजन की, जो सभी लोग वक्ता कह रहे हैं कि कंफ्यूजन की ऐसी असमंजस की स्थिति है, बच्चे इतने प्रेशर में हैं, कोई एक क्लियर कट कोई बात निकल के आ ही नहीं रही है। हम लोगों ने तो आंदोलन करना की राह ही छोड़ने वाले हैं कि जब हमारी कोई समस्या का समाधान होता ही नहीं, हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती, तो ये कैसे कह रहे हैं कि निशंक जी इतने संवेदनाओं पर ध्यान देते हैं? हम अभिभावक संघ की तरफ से, उन्नाव अभिभावक संघ की तरफ से कहना चाहते हैं कि संवेदनाओं का तो कतई ख्याल किया ही नहीं गया है इस मंत्रालय द्वारा। एक बड़ी चिंता की बात आपने सामने रखी उन बच्चों के लिए भी कि जिनके साथ जिस तरह की घटना हुई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो इन चिंताओं का एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ आ गए हैं हमारे साथ। सिद्धार्थ, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे निशंक जी ने बोला था कि 70 सिर्फ स्कूल वाले ट्यूशन फी लेना चाहेंगे, बट आई डोंट थिंक सो। 5000 कोई सी भी ट्यूशन की फी होती है, वो भी पर मंथ, और उसको और रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि कोई अगर पेरेंट जिसकी लॉकडाउन में जॉब छूट चुकी है, वो कैसे पे करेगा इस फीस को? ठीक है, नेहा आ गई है हमारे साथ। नेहा महाजन, पूछिए सवाल। यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह कहा गया था कि 30% पोर्शन रिड्यूस होगा, बट अब तक हमें कोई चैप्टर्स के बारे में पता नहीं चला, लाइक नीट हो या जेई एग्जाम्स हो, उनके बारे में अब तक पता नहीं चला कि कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो नहीं होंगे, तो हम उन्हें उनके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे। सो वो एक डाउट है कि हमें उन चैप्टर्स की लिस्ट या फिर कोई पोर्शन हमें मिलना चाहिए उसके पहले। ठीक है, आशीष आ गए हैं, पूछिए आशीष अपना सवाल। जी आशीष, बोलिए आशीष। हेलो जी आशीष, बोलिए। जी मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं आशीष, सवाल पूछिए अपना। अब तक हमें कोई चैप्टर्स के बारे में पता नहीं चला। हेलो मैम, बोलिए बोलिए। खुशी हमारे साथ है, पूछिए खुशी। जी मैम, मेरा सवाल ये है मैम। हेलो खुशी अग्रवाल, सवाल पूछिए अपना। मैम, अब तक हमारे आई एम फ्रॉम VSS तो हम बोर्ड्स किस बेसिस पर देंगे? हमारी यूट्यूब पर एक लाइव क्लास होती है पूरे दिन, जहाँ हमारी वीक में 7 क्लासेस 6 क्लासेस। ठीक है, ये सारे सवाल जो इन स्टूडेंट्स ने रखे, परवीन मल्होत्रा जी, मैं चाहूंगी पहले आप ये भी ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचती हैं कोरोना काल में अब बोर्ड एग्जाम्स किस तरह से होने चाहिए, और फिर जो स्टूडेंट्स की क्वेरी थी उनको भी प्लीज़ आंसर करिए। परवीन जी। भाई, मैं तो ये सोचती हूँ कि जो सरकार करेगी, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा, जो हमारे मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, वो इतने रिस्पॉन्सिव हैं, लोग बार बार वो मीटिंग्स करते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ, तो हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। जो प्रॉब्लम है इज ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है, जिसको लेकर अगर मिनिस्ट्री सोच भी रही है और अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस भी कर रही है, तो वो स्टूडेंट्स को एक आवाज़ में नहीं मिल रहा है। जब वो अपने स्कूल को पूछते हैं तो स्कूल के टीचर्स कुछ उनको जवाब नहीं दे पाते हैं, और फिर आपस में जब ये बच्चे बात करते हैं तो एक छोटी बात इतनी बड़ी बात हो जाती है। तो आई थिंक वी शुड ट्रस्ट आवर मिनिस्ट्री एंड द बोर्ड टू कम आउट विथ क्लियर कम्युनिकेशन ऑन दिस इश्यू। फिर एंड ऑब्वियसली वो सबका सुख और सबकी सहूलियत लेकर ही आगे चलेंगे ना, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। अगर लोग नहीं जा पाएंगे ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए, अगर कोविड ज़्यादा बढ़ गया या कुछ भी, तो ऑब्वियसली वो एग्जाम्स को या तो डिफर करना पड़ेगा या कंबाइंड मोड में करनी पड़ेगी। एंड दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम जस्ट इन इंडिया, द होल वर्ल्ड इज
suffering and trying to tackle and come to terms with this problem. तो एक बच्चा या एक फैमिली की ये बात या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है डॉक्टर वोरा, कुछ देर पहले आपने वैक्सीनेशन का जिक्र किया था, क्योंकि आज से तो 4 स्टेट्स में ड्राई रन भी शुरू हो रहा है। सवाल ये है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो भी तस्वीर बनती है आगे, उसके लिए भी तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि वो कैसे उस पर रिस्पॉन्सेज आते हैं, क्या उसका टोटल असर होता है, उसके बाद ही कोई फैसला पुख्ता तौर पर लिया जा सकता है। और बच्चों को तो शुरुआत में वैक्सीन दिए ही नहीं जाने। बिल्कुल सही बताया आपने। तो इसकी वजह से आप देखिए पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी कितनी ज्यादा है। पेरेंट्स के लिए ये सोचना कि एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे की जान तो ऑफकोर्स बच्चे के बारे में पहले सोचेंगे और उनके दिमाग में ये होगा कि बच्चे को कोरोना ना हो किसी भी हालत में। तो इसमें पूरी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मेरे हिसाब से एक जो चीज मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है, जैसे बोला गया कि कम्युनिकेशन गैप। तो जो कोई भी अगर आपको एक्शन करना है पूरे भारत में, तो जितनी अच्छी तरह से गवर्नमेंट्स ने, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन किया है हर माध्यम से रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ कोरोना, मेरे हिसाब से उसी तरीके से सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा के बारे में क्या सोचा जा रहा है या क्या प्लान है, वो पूरे इंडिया में थ्रू द एजुकेशन मिनिस्ट्री वो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए इन अ कंट्रोल्ड मैनर फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी। दैट मीन्स एजुकेशन मिनिस्ट्री में, चाहे वो वेबसाइट के माध्यम से चाहे अदरवाइज, हर स्कूल के अंदर थ्रू द प्रिंसिपल्स वो फर्दर जो इंफॉर्मेशन है जो पहले आप स्कूल के हेड को देंगे वही बच्चों को देगा। तो जब एक कंसिस्टेंसी होगी इंफॉर्मेशन में, तब इनसिक्योरिटी कम होगी, तब ज्यादा लोगों के अंदर सर्टेनिटी आएगी। और रही बात इसको कंडक्ट करने के लिए, तो वो मेरे हिसाब से तभी पॉसिबल होगा जब आप राइट एनवायरनमेंट दे सके। इस वक्त स्ट्रेस 2 चीजों का है, एक सेफ्टी और दूसरा कोर्स और उसकी प्रिपरेशन। तो जहां तक कोर्स और प्रिपरेशन की बात आती है, तो मेरे हिसाब से जैसे अभी कहा गया, डॉक्टर राजपूत ने भी बोला कि कुछ समय के लिए ऑफलाइन क्लासेस हो, तो वो बिल्कुल आइडियल स्टेट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेंटली आप 9 महीने से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है अपने स्कूल से। अगर आप एक ट्रायल बेसिस पर जाते हैं, मेंटली उस फेज में वापस जाते हैं, उस मोड में जाते हैं जिसमें आप क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल का कर रहे हैं, चाहे वो अदरवाइज पढ़ रहे हैं, और उसके बाद आप एग्जाम के लिए मेंटली रेडी होंगे, तो आइडियल सिचुएशन है। टाइम लेकर डिपेंडिंग ये जरूर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। ये हरियाणा का भी उदाहरण है जहां पर स्कूल्स खोले गए थे और बच्चे गए थे, तो उसमें से कितना बड़ा एक स्टूडेंट्स का सेट था जो कोरोना पॉजिटिव हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, और फिर उसकी वजह से वापस दोबारा पहले की स्थिति में आना पड़ा। मैं आपसे इस पर आंसर लूंगी, लेकिन जानवी शर्मा स्टूडेंट है हमारे साथ जुड़ गई हैं। जानवी, आपको आवाज मिल रही है? अपना सवाल पूछिए। जी मैं जम्मू कश्मीर की छात्रा हूँ, और जैसा कि सभी जानते हैं कि यहाँ 4G उपलब्ध नहीं है, इसी कारण हमें ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत ही मुश्किल आ रही है, और यहाँ कई स्कूल भी अभी नहीं खुले हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि स्कूल खुल जाएं। ठीक है जानवी, कितना समय हुआ है आप लोगों को घर से बाहर निकले हुए? कितने टाइम से आप घर में ही हैं लॉकडाउन के बाद से? हम कुछ 6-7 महीनों से घर पर ही हैं, मार्च से। अच्छा, एक बात और बताइए, क्योंकि मैं तो काफी स्टूडेंट से बात करती हूँ, तो बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो घरों से निकले ही नहीं हैं। तो अब क्या ऐसा होता है, घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं मन में, या थोड़ा फियर भी होता है कि कैसे प्रिकॉशंस लेके जाना है या बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करना है? जी, जब कभी स्कूल जाने का मन भी करे तो लगता है कि अगर जाएंगे अपनी जान को भी खतरा है, पढ़ाई को ज्यादा प्रेफरेंस दें अपनी जान को। जान है तो जहान है, पर एजुकेशन भी तो जरूरी है। इसी कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की पढ़ाई भी पीछे छूटनी नहीं चाहिए, और इसीलिए ये सारी कवायद जो है वो भी हो रही है। प्रोफेसर गोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, सवाल जी, मेरी समस्या ये है जी कि मेरे बच्चे ये सोच रहे हैं कि एग्जाम भी वैसे ही होंगे जैसे पढ़ाई हुई है, और वो उसको ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से पढ़ाई हो गई, उसी तरह से एग्जाम हो जाएंगे और किसी तरह से पास भी हो जाएंगे। तो दे आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, ये समस्या है, और अपनी मनमर्जी से करते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं। हमारा उन पर कोई नियंत्रण रहा नहीं है। इसके पीछे आप क्या कमी मानते हैं सर, प्रोफेसर शर्मा? इसका कारण यही है कि सभी जो कार्य कर रहे हैं वो थोड़ा ढिलाई से कर रहे हैं। जिस प्रकार से कक्षाएं होती थी, उस प्रकार से हम माता पिता अपने बच्चों पर उतना कंट्रोल नहीं रख पाते जितना कि अध्यापक रखते थे। ठीक है, हमारे साथ स्टूडेंट आ गई है काव्या। काव्या, पूछिए अपना सवाल। तिवारी, मैं पेरेंट हूँ, मैं फीस से पीड़ित पेरेंट हूँ।
मैं गीता तिवारी। काव्या? गीता तिवारी बोलिए। काव्या, अगर आप सुन पा रही हैं तो प्लीज अपना सवाल रखिए। मैं गीता तिवारी, अभिभावक। जी गीता जी, बोलिए। मैम, मेरा सिर्फ एक सवाल है कि फीस ना जमा होने इस कोरोना काल में जितनी कानून आए थे, उसके बावजूद मेरी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया गया, वो कैसे पेपर देगी? सिर्फ मेरा एक ये सवाल है। फीस ना जमा होने के मेरा बिजनेस ठप था, इन 3 महीने इन लोगों ने मेरी बच्ची को निकाल दिया स्कूल से। मुझे इसका जवाब चाहिए, किस कानून के तहत मैं किस कानून का दरवाजा खटखटाऊं? तो ये देखिए, ये तमाम पेरेंट्स की चिंताएं हैं जो उभर कर सामने आ रही हैं और हमारी भी कोशिश ये थी कि इन चिंताओं को हम सीधे रख सकें सरकार के सामने भी। यहाँ पर सर देखिए, जो सवाल आता है राजपूत जी, जिनका जिक्र पेरेंट्स कर रहे हैं, जो एक रूटीन होता है जब आप स्कूल जाते हैं, वो रूटीन बच्चों का इस बार फॉलो नहीं हो पाया। प्लस ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से जैसे बहुत से पेरेंट्स ने ये शिकायत की कि आप लगातार अपनी स्क्रीन्स देख रहे हैं, उसकी वजह से आंखों पर स्ट्रेन पड़ रहा है, आपकी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं है जो अमूमन स्कूल जाने की वजह से हुआ करती थी। तो ये सारे रूटीन से जुड़ी जो दिक्कतें हैं, बच्चों ने 9 महीने इसे झेला है। मैं आपको ये 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण कही गई हैं, उन पर भी थोड़ा सा कहना चाहूंगा। ये जो 30% करिकुलम रिडक्शन हुआ है, पाठ्यक्रम कमजोर हुआ है, इस पर सीबीएसई को पुनः एक बार माता पिता के लिए, बच्चों के लिए निर्देश देने चाहिए, क्या कम हुआ है, कैसे कम हुआ है। दूसरा, इसके साथ ही बच्चों की बात सुनकर मेरे मन में बात आई है कि जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, एक बच्ची ने कहा भी कि उनमें इसका क्या असर होगा, करिकुलम रिडक्शन का होगा या नहीं होगा, ये बच्चों को स्पष्ट रूप से बताया जाए जी। और इसकी बात की सभी लोग घोषणा करें। इस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।